नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो पिछली बार जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके थे मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के पार्ट के बारे में, ठीक है। तो नाउन जो था वो लगभग कंप्लीट हो चुका था, उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर चुके थे। लेकिन इसी में से एक नाउन का एक और काइंड्स जो कि बच जाता है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह जो नाउन है, यह जो नाउन है शायद आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा। यह नाउन का ऐसा प्रकार होता है, ठीक है। यानी इस नाउन को जब हम पढ़ेंगे तो आप जब इसका नाम सुनिएगा तब आपको शायद एहसास होगा या फिर से पता चलेगा कि अरे ये कौन सा नाउन है, ये तो अभी तक हमने सुना ही नहीं, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं सुना होगा तो आप जान लीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप इसके वजह से फंस सकते हैं। कहीं ना कहीं आप पे कोई दूसरा आदमी हावी हो सकता है। इस वजह से आप इस नाउन को बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना, क्योंकि ये अक्सर लोग इस नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंक्रीट नाउन के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम लोगों की बात होगी वो किसके बारे में होगी जी? तो आज की बात कंक्रीट नाउन के बारे में होगी। और यह नाउन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो आज आप इस नाउन को जान जाइए और लोगों से 2 कदम आगे हो जाइए, ठीक है। तो आइए आज हम लोग मिलजुल करके क्या करते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहले से ही क्या कर दिया गया जी, लिख दिया गया है कंक्रीट नाउन, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसके डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या होता है जी, क्लियर होता है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में देखिए क्या बताया गया, ठीक है। डेफिनेशन में बताया गया है कंक्रीट नाउन्स आर, ठीक है, कंक्रीट नाउन्स आर दोज विच टेल द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी, यहाँ पे देखिए सी के जगह पे आपका क्या हो जाएगा जी, सीन, विच कैन बी सीन और टच्ड बाई अस, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमको नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इसको आप नहीं देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कंक्रीट नाउन्स आर दोज विच टेल द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी सीन और टच। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक बात है, और वो क्या है जी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है क्या जी, तो यहाँ पे ये है एक सीन और टच्ड। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि वैसा नाउन जिसे हम देख सकते हैं, यानी जिसे देखा जा सकता है और जिसे टच किया जा सकता है। टच करने का अर्थ क्या हुआ जी, हम लोग जिसे छू सकते हैं, ठीक है। यानी जिसे देखा जा सकता है और जिसे छुआ जा सकता है, उस नाउन को हम कंक्रीट नाउन्स में रखते हैं। यानी उस नाउन को हम कंक्रीट नाउन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से कंक्रीट नाउन्स में हम लोगों को 1-2 पॉइंट्स ध्यान रखना होता है। जैसे पिछले यानी अभी तक हम लोग जो नाउन्स का काइंड्स पढ़ते आ रहे हैं, उन सारे काइंड्स में हम लोग बात करते आ रहे हैं, 1-2 नोट्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही नोट्स इस कंक्रीट नाउन्स में भी हम लोगों को 2 नोट्स पढ़ना है, ठीक है। और वो नोट्स क्या है जी, तो जो देखिए मेन नाउन जो पढ़ना होता है उसका मेन जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है कौन कौन जी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं ना कहीं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज मिलता है, बाकी सब पढ़ना वही है, ठीक है। तो देखिए तो कंक्रीट नाउन क्या होता है कि कंक्रीट नाउन को अभी मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया, जिसे हम क्या कर सकते हैं जी, जिसे देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आँखों से आप देखते हैं, जैसे कि आपके सामने कोई भी वस्तु दिखाई दे देती है, जैसे कि दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर ले लूँ तो यहाँ पे एक मार्कर दिखाई दे रहा है। अगर ये मार्कर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला बात ये यहाँ पे कंडीशन क्या रखा गया है, जिससे हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। यानी सबसे पहली बात यह तो यह दिखाई दे रहा है, और दूसरी चीज़ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसको टच कर रहे हैं। और जब हम इसे टच कर दे रहे हैं और देख ले रहे हैं तो ये हमारा नियम क्या कर रहा है जी, नियम पे फिट बैठ रहा है। और जब ये फिट बैठ रहा है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कंक्रीट नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप इसके एग्जाम्पल में आप जो भी चीज़ आपको आँख से जो भी चीज़ आप देखते हैं और जिसे टच करते हैं उसे आप बोल सकते हैं कि कंक्रीट नाउन होगा। जैसे में आप हो गया, ये मार्कर हो गया, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, ये
आपके सामने जो भी दिखा, ये जो शूट हो रहा है ये कैमरा हो गया, ठीक है। आपका बहुत सारा चीज़ जो भी आप देखते हैं वो सब का सब क्या होता है जी आपका, जिसे आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे हम कंक्रीट नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके नोट्स की ओर, ठीक है। तो देखिए नोट इसका क्या है, नोट क्या कर रहा है, नोट नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो नोट नंबर 1 इसका बोल रहा है कंक्रीट नाउन आल्सो बिगैन विद स्मॉल लेटर। यानी कहने का अर्थ यह है कि कंक्रीट नाउन ऑलवेज बिगैन विद स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर आपको बताया गया था कि स्मॉल लेटर हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं जी, ABCD से लेकर के Z तक, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ हमको आज देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ें आपको पीछे कवर किया जा चुका है, ठीक है। तो खैर अब स्मॉल लेटर की जब हम बात करते हैं तो स्मॉल लेटर आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ये नहीं है कि आपने क्लास नहीं किया है तो कोई दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, कहने का अर्थ यह हुआ कि concrete noun also began with a small letter only until they are the first word of the sentence। यानी इसका अर्थ आपको पहले से ही पढ़ के पता चल जा रहा होगा, क्योंकि इस बात को हम बहुत पहले यानी जब नाउन का पार्ट पढ़ रहे थे, इन बातों को बार बार हम लोगों ने हर एक पार्ट में इस बात को क्लियर किया है। तो आप इसका अर्थ समझ पा रहे होंगे, हमको उम्मीद है, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि कंक्रीट नाउन जो होता है क्या होता है, हमेशा ही, ऑलवेज मतलब हमेशा ही इसका इनिशियल लेटर की बात करते हैं तो इनिशियल लेटर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। यानी कंक्रीट नाउन की जो शुरुआत होती है वो अक्सर आप देख सकते हैं कि उसका जो शुरुआत होता है वो इनिशियल लेटर जो होता है, शुरुआती का लेटर जो होता है वो क्या होता है, जो स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल। और यह तब तक स्मॉल रहता है जब तक कि वह जो वर्ड होता है, यानी जो वह जो नाउन जो होता है वो सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो, ठीक है। यानी अगर सेंटेंस का पहला वर्ड होता है तो वो सेंटेंस का पहला वर्ड अगर है कंक्रीट नाउन तो उसका इनिशियल लेटर जो होगा वो क्या होगा जी, कैपिटल होगा। अदरवाइज उसका अगर वो सेंटेंस के बीच में आता है या फिर से सेंटेंस के अंत में आता है, अगर सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के अंत में आए तो उसे हम क्या करते हैं जी, वहाँ पे वो स्मॉल लेटर में यूज होता है, यानी वहाँ उसका इनिशियल लेटर तब उस समय स्मॉल होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया कि स्मॉल लेटर ओनली अंटिल दे आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। अब चलते हैं नोट नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो नोट नंबर दूसरा देखिए, तो नोट नंबर दूसरे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नोट नंबर दूसरा बोल रहा है कंक्रीट नाउन कैन बी अ पार्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, एक बात आती है ध्यान देने योग्य, और वो बात क्या है, तो कंक्रीट नाउन कैन बी अ पार्ट ऑफ। यह पार्ट किसका किसका होता है जी, तो ध्यान दीजिए, ये कॉमन नाउन का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि मटेरियल नाउन, ठीक है। इसके बाद से आप कलेक्टिव नाउन को भी देख लीजिए। इन नाउन्स को भी आप क्या कर सकते हैं जी, बोल सकते हैं कि ये जो कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन में आपको जितने एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप एक बात आप समझ लीजिए कि कंक्रीट नाउन जो होता है वो किसका किसका पार्ट हो सकता है, तो कॉमन नाउन का पार्ट हो सकता है, मटेरियल नाउन का पार्ट हो सकता है, और कलेक्टिव नाउन का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए कहने का अर्थ यह हुआ कि कंक्रीट नाउन जो होता है वो क्या होता है जी, कि एक बार फिर से अगर हम शुरुआत से समझे तो कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कंक्रीट नाउन वह नाउन होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं जी, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उस प्रकार के नाउन को हम क्या बोलते हैं जी। यानी कोई भी नाउन होगा जिसे आप देखते होंगे और टच करते होंगे वो क्या होगा जी, आपका कंक्रीट नाउन में आ जाएगा, ठीक है। और अभी इसका नोट्स के बारे में भी हमने बात किया कि कंक्रीट नाउन जो होता है वो क्या होता है जी, हमेशा ही इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो क्या होता है जी, स्मॉल होता है। लेकिन यह स्मॉल तब तक रहता है जब तक यह सेंटेंस के शुरुआत में ना आ जाए। यानी अगर सेंटेंस के शुरुआत में अगर ये कंक्रीट नाउन जो होता है आता है
तो उसका इनिशियल लेटर जो होता है वो क्या होता है जी, कैपिटल होता है। और यह इसलिए कैपिटल होता है क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, यानी जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं तो उसका इनिशियल लेटर जो होता है या फिर से उसके फर्स्ट वर्ड का जो इनिशियल लेटर होता है वो क्या होता है, हमेशा ही कैपिटल से शुरू किया जाता है। ठीक है, ये पंक्चुएशन का नियम होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, इसका एग्जाम्पल जो है इसमें देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है व्हेन डू यू बाई दिस बाइक। तो आप देखिए यहाँ पे अगर नाउन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे दिस यानी बाइक को देख रहे हैं। बाइक की बात करते हैं तो आप बाइक को क्या करते हैं जी, आप एक तो सबसे पहले देखते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं आप, दूसरा टच भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे देख सकते हैं और टच कर सकते हैं तो ये क्या हो गया जी, आपका कंक्रीट नाउन हुआ। ठीक है, उसी प्रकार आप दूसरे में देखिए गेट द जूस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं जी, देख सकते हैं, इसको भी आप टच कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा जी, आपका कंक्रीट नाउन हो जाएगा। ठीक है, वी सॉ एन ओल्ड फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या होता है जी, तो फोर्ट मतलब होता है किला। ठीक है, तो फोर्ट को भी आप क्या करते हैं जी, देखते हैं और आप उसे टच भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे देख सकते हैं यानी आप इसे क्या कर सकते हैं जी, अगर देख सकते हैं और इसे आप टच कर सकते हैं, तो अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो ये क्या होगा जी, ये भी एक कंक्रीट नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। ठीक है, तो कॉपर की जब हम बात करते हैं तो आपका कॉपर भी क्या होगा, तो यह भी क्या होगा जी, आपका कंक्रीट नाउन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज जो है नाउन का जो पार्ट है, आज फाइनली नाउन का पार्ट जो होता है ये क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि पिछली क्लास में कि आने वाली अगली क्लास जो होगी वो क्या होगा जी, नंबर की होगी। ठीक है, लेकिन आज नंबर की बात ना करके हम किसका बात कर रहे हैं जी, नाउन का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोगों से छूट गया था, उस पार्ट को आज हमने डिस्कस किया। और इस पार्ट के बारे में अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपने इस नाउन के पार्ट को आप जान गए तो समझ लीजिए कि आप और लोगों से 1 या 2 कदम आगे हैं नाउन के क्षेत्र में। ठीक है, आप अक्सर पूछिएगा तो अक्सर लोग नहीं बता पाते हैं कंक्रीट नाउन क्या होता है, क्योंकि वो लोग सुने ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।